Assalamualaikum everyone. I am your English teacher. I hope you all are fine. So now once again we back to our online classes. Due to pandemic situation, school are closed again because of coronavirus. So student, you have to wear masks, gloves and wash your hand till 20 seconds. So student, अपनी बहुत केयर करनी है, अपने बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों के स्कूल क्लोज हो चुके हैं. एज यू नो स्कूल आर क्लोज. सो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, तो आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है. प्रॉपरली आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट करना है. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर से गाइड ले सकते हैं. सो स्टूडेंट, आपको ये भी पता है कि स्कूल हमारे क्यों क्लोज हुए हैं. सो नाउ स्कूल क्लोज होने का रीज़न है कोविड-19. कोविड-19 बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. कोरोना से बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं. सो इसीलिए हमारे स्कूल, मार्केट्स और जो पार्क्स वगैरह हैं ये सब हमारे क्लोज हो चुके हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ताकि हमारी एजुकेशन में या आप लोगों की स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो स्टूडेंट, कोरोना वायरस से अपनी हिफाजत करनी है, आप लोगों ने अपने आप को बचाना है. ये कुछ प्रिकॉशंस हैं. वैसे तो आप लोग भी सबसे सुन ही रहे होंगे, सब बता ही रहे होंगे, बट फिर भी आप लोगों को ना मालूम हो या आप किसी को नहीं इस बारे में पता है तो आप लोग उनकी हेल्प करें. आप लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने हाथों को बार बार धोना है. आप लोग गोश्त, अंडे वगैरह कोई ऐसी चीज़ खाते हैं तो उससे अच्छी तरह पकाएं, ठीक है. और अगर आपको छींक आती है या आपको खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम है, तो आप अपना नोज़, माउथ सबको कवर करें और मास्क वेयर करें. बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाते भी हैं तो सबसे डिस्टेंस से मिलें और फासला रखें ताकि आप लोगों को किसी के जरासीम या किसी के जरासीम आप में ना लगें. और इसी तरह आप लोग अपने आप को एक ख्याल रख सकते हैं, अपने आप अपनी प्रॉपर हेल्थ बना सकते हैं. सो स्टूडेंट, वॉश योर हैंड्स डेली एंड यूज़ सैनिटाइज़र. आप लोगों ने सैनिटाइज़र बहुत यूज़ करना है. आप लोगों ने हैंड वॉश करने, कोई काम करके आते हैं या किसी चीज़ को टच करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, सो आप लोगों ने अपने हैंड्स को वॉश करना है. सो अगर खांसी होती है या छींकें आती हैं तो अपना मुंह ढाँप लें, यानी कि कवर कर लें, रुमाल वगैरह ले लें, टिशू ले लें या मास्क वेयर कर लें. और नज़ला ज़ुकाम वाली सूरत में मेल जोल कम रखें, किसी से मिले नहीं, कम जाएं आएँ. और कोशिश करें कि जहाँ रश है, ज़्यादा लोग हैं, हजूम है, तो वहाँ ना जाएं, ठीक है. ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आप लोग डॉक्टर को दिखाएं. लापरवाही बिल्कुल नहीं करें और प्लीज़ जानवरों के करीब तो बिल्कुल ना जाएं. कुछ स्टूडेंट्स ने घर में अपने पेट्स होंगे उनके पास जिन्हें वो केयर करते हैं, खाना खिलाते हैं, रखते हैं, तो आप लोग अगर उनके पास जाते हैं तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करके, ग्लव्स पहन के, अपने फेस पे मास्क पहन के उनके पास जाएं और आने के बाद अपना फेस, अपने हैंड्स वॉश करें, डिटॉल करें. सो बहुत बहुत ख्याल रखें ताकि आप लोग कोरोना से महफूज रह सकें. सो स्टूडेंट, कोरोना से बचने की दुआ, ठीक है. आप लोग तो माशाल्लाह सब पढ़ते ही हैं कुरान पाक वगैरह या सूरतें वगैरह, तो आप लोग भी ये दुआ पढ़ें और अपने प्यारों को भी, अपने रिलेटिव्स को भी ये बताएं कि आप लोग सब मिलके ये दुआ पढ़ें. इससे आप लोग कोरोना वायरस से हिफाजत रहेगी, आप लोग कोरोना से बच सकेंगे. आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने बहन भाइयों को सबको बताएं कि वो ये दुआ याद कर लें. और इस दुआ को हर नमाज के बाद, सुबह शाम या हर नमाज के बाद जैसा पढ़ सकते हैं 11 मरतबा पढ़ें ताकि आप इस बीमारी से बच सकें, ठीक है. स्टूडेंट, आपको ये दुआ बताई है, आपने ये पढ़नी है और दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि ये कोविड-19 ख़त्म हो जाए और हमारे मुल्क बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, हमारे स्कूल ओपन हो जाए, हमारा शहर में जो बीमार लोग हैं वो सब ठीक हो जाए और सबसे बढ़ कर के हमारे स्कूल ओपन हो जाए. क्योंकि स्कूल आना, स्कूल में पढ़ना, स्टडी करना तो कितना अच्छा लगता है, सबको ही पसंद है. सो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रे करें अल्लाह ताला से कि हम इस बीमारी से बच सकें और हमारी हिफाजत हो सके. सो नाउ स्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लास. टुडे आवर इंग्लिश ए ऑनलाइन क्लास. सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज़ वर्ड्स मीनिंग. दिस वीडियो इज़ योर रिविज़न. आप लोग इसको रिवाइज कर लें क्योंकि वर्ड तो सबके पास ही ऑलमोस्ट कंप्लीट है.
सो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन है इस वीडियो में, रिवीजन ताकि आप लोग अच्छे से हर चीज़ को रिवाइज कर सकें। नंबर 1 वर्ड मीनिंग्स। एंशियस, ANXIOUS, anxious, wanting very much to do something, worried, wanting very much to do something, worried. Blot, a stain or spot, BLOT, blot, a stain और spot। आप लोग के पास ये वर्ड्स मीनिंग आपकी कॉपी में मौजूद हैं, उसके बाद आप लोग आपकी बुक में भी मौजूद हैं। आप लोगों को मालूम है अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपनी बुक से भी रीड आउट कर सकते हैं। एंड द थर्ड इज रूट, रबिश, नॉनसेंस, ROT, रूट, रबिश, नॉनसेंस। क्लिप, टू कट और ट्रिम विथ सीजर, ठीक है, टू कट और ट्रिम यानी काटना और ट्रिम करना विथ सीजर्स। फॉल, अ चिकन और बर्ड रिलेटेड टू इट, अ चिकन और बर्ड रिलेटेड टू इट। And next meaning is defend, protect from harm, DEFEND, protect from harm. Plain, 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 a large area of flat land with few trees, a large area of flat land with few trees. Demon, DEMON, an evil man eating spirit. Bold, courageous, BOLD, bold, courageous. Stopped, bend down, stopped, bend down. STOOPED, bend down. Pairing, PEERING, pairing. Looking closely, trying to see, looking closely, trying to see. Trickling, 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 trickling. Flowing in a small stream, flowing in a small stream. And the next meaning is birds of prey, birds, eagles, kites, etc. etc. BIRDS, birds of prey, PREY, birds, eagle, kitten, etc. यानी etc. that hunt, kill and eat other animals. And the next is diploid, walk quietly and with care, TIPTOED, diploid, walk quietly and with care. Fast, number 1 quickly, number 2 firmly closed, quickly, firmly closed. FAST, fast. Now the next word is renowned, RENOWNED, famous, well known, famous, well known. Odd, odd, strange, unusual, ODD, odd, strange, unusual. Stalked, followed or tracked as when hunting, STALKED, followed or tracked as when hunting. Decide, DECIDE,
CIDE, decide, to make up your mind, to make up your mind. Fortune, future good or bad luck. Wealth, happiness. आप लोग इनमें से कोई एक ऑप्शन भी लिख सकते हैं, चाहे तो पूरा लिख लें, ये आप लोगों की है मर्ज़ी, एज योर विश कि आप लोग कितना लिखना चाहते हैं, आप लोगों को कितना याद है. फॉर्च्यून, FORTUNE, फॉर्च्यून, फ्यूचर गुड और बैड लक. वेल्थ, हैप्पीनेस. एक्सपीरियंस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग. EXPERIENCE, experience, knowledge, understanding. Experience, knowledge, understanding. And the next word and meaning is track. Track, 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 rough path or road. Rough path or road. Hide, skin of an animal, ब्रैकेट में है जो चीज़, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए ये चीज़ ब्रैकेट में करा है. हाइड, HIDE, हाइड, स्किन ऑफ एन एनिमल. एंड द नेक्स्ट इज ड्रैगन. ड्रैगन, a large fire breathing creature in stories. It is green, has scale and a tail. DRAGON, dragon, a large fire breathing creature in stories. It is green, has a scale and a tail. Prowl, 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 to roam in search of prey or food. Bower, 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 a shady, leafy shelter in a wood. Gallant, brave and honorable. GALLANT, gallant. And the next word meaning is enchant. ENCHANT, enchant, to cast a spell on something. To cast a spell on something. सो स्टूडेंट, यहाँ हमारी वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गई हैं. आप लोगों ने इसी तरह इसे रिवाइज करना है, लर्न करना है, एंड आप लोगों का वर्क तो मौजूद ही होगा. सो यू हैव टू रीड इट एंड लर्न इट विद स्पेलिंग्स, ताकि आप लोगों को स्पेलिंग के साथ बहुत अच्छे से याद हो जाए. जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं आप लोगों की ना हो. जितनी बार आप लोग स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे उतना आपको ईजी रहेगा. नाउ नेक्स्ट वर्क इज मेक अपोजिट बाय एडिंग 2 letters टू ईच. हमें 2 letters इसमें ऐड करने हैं जिससे हमारे वर्ड का अपोजिट बन जाएगा. जो हमारा वर्ड है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. यानी कि नंबर 1 इज़ फेथफुल. अब 2 letter हम ऐड करेंगे अनफेथफुल. फेथफुल, अनफेथफुल. हैप्पी, अनहैप्पी. ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पे अनहैप्पी लिखना है. सो कर्टेन, अनकर्टेन. डू, अनडू. लाइक, अनलाइक. सो स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे 2 वर्ड्स ऐड करने हैं. सब में सिर्फ UN ऐड करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो आपका सेकंड वर्ड में चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चन. सॉर्ट द साइन इनटू पंक्चुएशन marks and other sign. What are they called? When would you use them? कि हमें ये साइन कहाँ यूज़ करते हैं, हम इन्हें साइन को क्या कहते हैं, साइन का क्या मतलब. नंबर 1 इज़ कॉलन. 2 डॉट्स होते हैं तो वो हैं कॉलन. अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. आप लोगों को ये वर्क कॉपी में भी करवाया है मैंने.
आप आज इस वीडियो में आप लोगों को दोबारा ये वर्क करवाया है ताकि ये आप लोग रिवाइज कर सकें। इट्स रिवीजन वर्क आप लोगों के पास, ताकि ये वर्क याद रहे। आप लोगों को सब कुछ रिवाइज इसीलिए करवाया जा रहा है। अगर आप कुछ भूल जाते हैं या कुछ आपके पास इनकम्प्लीट वर्क हो तो आप कंप्लीट कर लें। नंबर 1 इज़ कॉलन। A colon is used to introduce a list. Number 2, question mark. Question mark. A question mark is used at the end of questions. Question mark is used at the end of questions. Number 3 is 8. Number 8 is ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा नंबर है। It's called 8 is number 8. सो हम इसे यही करेंगे। एंड द 4th इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन मार्क। एन एक्सक्लेमेशन मार्क यूज्ड इन अ सेंटेंस which expresses some sudden emotion। एक्सप्लेनेशन मार्क हम कहाँ यूज़ करते हैं हमने आपको बताया है। नाउ 5 इज़ 4 हमारे कंप्लीट होगा। एंड 5 इज़ डैश। द डैश इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। डैश डैश। द डैश इज़ DASH डैश। ये एक मार्क है, ये एक साइन है जो हम यूज़ करते हैं। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? द डैश इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को साइंस के बारे में बताया, उसे एक्सप्लेन करा है। आप लोगों को क्लास में भी ये एक्सप्लेन किया था एंड आप लोगों ने लर्न भी करा है ये वर्क। सो जिसने नहीं करा वो दोबारा से कर लें। अगर कोई काम इनकम्प्लीट है तो वो भी कंप्लीट कर लें इन वीडियोस को देख के, वॉच करके। और बहुत केयरफुली आप लोगों ने ये वीडियोस वॉच करनी है ताकि आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो सके। आप लोग हर चीज़ को बहुत समझ के कर सकें। ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर वीडियोस देखते हैं तो आप लोग को हर बात, हर वर्क आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वर्क को समझने में या कोई भी वर्क करने में या कोई भी वर्क लर्न करने में। ठीक है, क्योंकि जब आपको एक्सप्लेन हो जाएगा तो आपके माइंड में भी हर चीज़ क्लियर होगी कि इसमें ये वर्क था, इसकी मीनिंग ये थी एंड इसमें हमें करना क्या था। सो यू केयरफुली वॉच दिस वीडियो एंड कंप्लीट योर वर्क एंड लर्न इट। सो नेक्स्ट वर्क इज यूज वर्ड्स फॉर साउंड टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। यूज वर्ड्स फॉर साउंड्स टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे साउंड्स बताने हैं, एक वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे हमें बताना है कि इसका साउंड क्या होता है, किस वर्ड्स क्या वर्ड्स आएगा कि इसका साउंड होने का। नंबर ए, द डैश ऑफ अ थंडर। नंबर बी, द डैश ऑफ हॉर्स हॉफ। एंड नंबर सी, द डैश ऑफ कैनन्स। नंबर सी, द डैश ऑफ कैनन्स। And number D, the dash of wind. Number E, the dash of coins. Number F, the dash of wolves. सो स्टूडेंट, ये आप लोगों की इंग्लिश ए की बुक में है। ये वर्क आप लोगों के पास, ये ब्लैंक्स हैं, ये आप लोगों के इंग्लिश ए की बुक में है। आप लोगों के पास कॉपी में भी वर्क कंप्लीट है, तो इसलिए मैंने फिल नहीं की कि आप लोग इसे खुद से फिल करें, आप लोग याद करें। आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या साउंड है और किस में हमें क्या वर्ड यूज़ करना है, कि हम यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे जिससे हमें मालूम हो जाएगा कि ये किस चीज़ का साइन है। सो यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स केयरफुली एंड लर्न इट। आप लोगों ने याद करके ब्लैंक्स फिल करनी है। चाहें तो अपनी बुक में से देख के भी आप लोग कर सकते हैं, कॉपी में से भी देख के कर सकते हैं। और ये आप लोगों का वर्क है, ये आप लोगों ने खुद कंप्लीट करना है अपना वर्क। ये आप लोग खुद अपनी कॉपी में डन करेंगे याद करके, ताकि आप लोगों का काम कंप्लीट हो जाए और फिर मुझे भी तो पता चले कि कितने बच्चों ने ये काम करा है, किसने वीडियो वॉच की है बहुत अच्छे से। सो स्टूडेंट, यू हैव कंप्लीट दिस वर्क केयरफुली। ब्लैंक्स हैं, हमें सिर्फ इन डॉट्स में, जो हमारे पास डॉट्स हैं, यहाँ पे हमें वन वर्ड यूज़ करना है। जो डॉट्स हैं वहाँ पे हमें, जैसे था द क्लैप ऑफ थंडर,
ठीक है, इसी तरह ब्लैंक्स में आप लोगों ने वर्ड लिख के इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट, आज आप लोगों ने वीडियो में वर्ड्स मीनिंग, साइन और अपोजिट टू वर्ड एडिंग के करे और ब्लैंक्स करें। सो स्टूडेंट, यू हैव वॉच दिस वीडियो बी केयरफुली एंड बस ये आप लोगों के लिए रिवाइज के लिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोग हर वर्क रिवाइज कर सकें। अगर किसी का कोई वर्क मौजूद ना हो, स्पेशली कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं होता, तो वो भी वर्क कंप्लीट कर सकें। बाकी बच्चे, आप लोग बाकी स्टूडेंट्स को ये वर्क सब याद करना है। सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम, सो यू विल फ्रीली डिस्कस विद मी, आई विल गाइड यू। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।